हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे HAP ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। देखो, ह्यूमन द मैन ह्यूमन बॉडी, और एनाटॉमी का मतलब स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन। ह्यूमन बॉडी ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर organ that work is an organized manner to ensure that body always work। जटिल संरचना बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी होती है। मानव शरीर की एक जटिल संरचना जो बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी होती है। ये सभी अंग एक सही तरीके से एक सही क्रम में कार्य करते हैं। इसे ह्यूमन बॉडी कहते हैं। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर। एटॉम्स जैसे सी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। बायोमोलिक्यूल्स, इनसे मिलकर बनते हैं, ये होते हैं एटम्स, और इनसे ही मिलकर बनते हैं हमारी संरचना शरीर की। इनसे बायोमोलिक्यूल्स, फिर सेल, फिर टिश्यू। टिश्यू 4 प्रकार की होती है। फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर बॉडी बनेगी। ऐसे टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं एपिथेलियम, कंसिस्टिव, मस्कुलर, नर्वस। बायोमोलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, यह जाइगोट, मेल और फीमेल से मिलकर जाइगोट बनते हैं, जिन्हें स्पर्म कहते हैं। एग्जाम्पल है बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस, प्रोटीन, हाइपिड्स। एनाटॉमी हमने पढ़ा था पीछे, ह्यूमन बॉडी। अब पढ़ेंगे एनाटॉमी। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डेल विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं किसकी? स्ट्रक्चर, आकृति, ऑर्गन्स की, ह्यूमन बॉडी की। अच्छा, सबडिवीजन ऑफ एनाटॉमी। डेवलपमेंट बायोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग टू हेल्थ। सेकंड है सेल बायोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल स्टडी। इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। स्टडी करते हैं टिश्यू की माइक्रोस्कोप। ग्रोस एनाटॉमी। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के भी ग्रोस एनाटॉमी की स्टडी कर लेते हैं। फिजियोलॉजी। अब पढ़ेंगे फिजियोलॉजी। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। यह एक साइंस की ब्रांच है। दैट डीप द नोड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइज एंड देयर पार्ट। फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान या कार्यकी को शरीर की क्रियाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे जीव विज्ञान की शाखा कहते हैं। फिजियोलॉजी जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है। जिस भी चीज़ में फिजियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, जैसे फंक्शन व लिविंग अंग, संरचना व जीवित अंग। फिजियोलॉजी में फंक्शन, लिविंग अंग, संरचना और जीवित अंग, इनकी क्या क्या कार्य प्रणाली, पार्ट का अध्ययन करते हैं, उसे शरीर विज्ञान या कार्यकी विज्ञान कहते हैं। पढ़ेंगे हम सब डिवीजन ऑफ फिजियोलॉजी, उप शाखाएं। रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, सांस, ब्रेथिंग और श्वसन प्रणाली का अध्ययन। रेनल फिजियोलॉजी, गुर्दे शरीर क्रिया विज्ञान, गुर्दे, किडनी और मूत्र प्रणाली के कार्यों का अध्ययन। पैथोफिजियोलॉजी, रोगों के कारण शरीर के कार्यों में होने वाले बदलाव का अध्ययन पैथोफिजियोलॉजी कहलाता है। ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी। डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। सेल, कोशिका, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। जीव एक कोशिका होते हैं। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया, ये एक कोशिका होते हैं, जबकि बहुकोशिका होते हैं, जैसे मैन, आदमी, हम। और सेकंड है टिश्यू, ऊतक। यह एक जैसी कोशिका का समूह जो मिलकर एक खास कार्य करता है।
जैसे मसल्स, टिश्यू, मांसपेशियाँ, ऊतक, तंत्रिका ऊतक और फिर ऑर्गन्स। विभिन्न प्रकार के ऊतकों से बनी एक संरचना जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए मिलकर काम करती है, जैसे हृदय, फेफड़ा, पेट। ऑर्गन सिस्टम अंगों का एक समूह जो प्रमुख शरीर कार्य करने के लिए मिलकर काम करता है। एग्जाम्पल पाचन तंत्र, संचार प्रणाली। ऑर्गेनाइज एक पूर्ण जीवित प्राणी जो सभी अंगों प्रणालियों के एक साथ काम करने से बनता है, उसको जीव कहते हैं। हेलो गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसी तरह की वीडियो और चाहते हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।